हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कुछ पोस्ट का बिहार जीविका में रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और कुछ का अभी सिर्फ कट ऑफ जो है वो जारी किया गया है। तो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि कितना नंबर ज़्यादा है सर तो मेरा फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कमेंट कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा नंबर है, हमको कट ऑफ से कितना ज़्यादा नंबर है तो फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो सोचे हैं कि इस पर एक वीडियो हम बनाकर आपको समझा देते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं। समझिए पहले कि रिजल्ट जो प्रकाशित हुई है, जिन पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रिजल्ट चेक करते हैं तो जिनमें सेलेक्टेड लिखा होगा और जिस कैटेगरी से हो, जैसे यूआर हो तो यूआर लिख के कितना रैंक है, जैसे 1 है तो 1 हो गया, चाहे जो भी रैंक है जिनका वो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 100% सिलेक्टेड है, यानी आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब ये नहीं है कि कट ऑफ उसमें जो दिया हुआ है सिलेक्शन कैटेगरी के नीचे तो उससे मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, 0.5 नंबर ज़्यादा है तो होगा कि नहीं, वो सब नहीं आपको करना है, ठीक है। आप फाइनल सिलेक्टेड है, सीधे आपको डीवी में अब जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप छट गए तो वो अलग बात है, अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट है इसके लिए अगर आप छटते हैं तो वो अलग बात है। तो अगर डीवी से भी रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको हो जानकारी लेना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका जवाब आपको दे देंगे, कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो डीवी होगा, अगर डीवी में रिजेक्ट होते हैं किसी डॉक्यूमेंट वगैरह के कारण तो वो अलग बात है। तो आपको कितना भी नंबर ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ से अगर 5 नंबर भी ज़्यादा है, 8 नंबर 10 नंबर भी ज़्यादा क्यों ना हो, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिस पोस्ट का अभी कट ऑफ जारी हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, तो रिजल्ट जिसमें अभी जारी नहीं हुआ है उसमें समझ लीजिए, तो जो स्टूडेंट अपना स्कोर देख लिए हैं और कट ऑफ जो आधिकारिक जारी हुआ वो देख लिए, तो कमेंट ज़्यादा आप लोग करने लगे कि सर मेरा 0.5 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, मेरा 2 नंबर ज़्यादा है, या मेरा 0.3 नंबर ही ज़्यादा है, तो क्या मेरा होगा कि सिलेक्शन की नहीं फाइनल होगा, ये आपका कमेंट आ रहा था। तो सोचे आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है तो मैं समझा देता हूँ। आपका अगर 0.1 नंबर या 0.02 नंबर ही क्यों ना हो, आपको अगर ज़्यादा है कट ऑफ से तो आप सेलेक्ट हैं, आपको रिजल्ट में भी नाम देखने को मिलेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अगर कोई बता रहा है इस तरह से कि 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा है तो नहीं होगा, तो वो गलत बता रहा है, ठीक है। आपका हम बता दिए कि 0.1 नंबर से लेकर चाहे जितना भी आपको ज़्यादा है तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा भी अगर ज़्यादा है तो आप सिलेक्ट है, सिलेक्शन आपका निश्चित है, ठीक है। बशर्ते कि आप भी डीवी में रिजेक्ट ना हो। तब अगर किसी कारण से डीवी में रिजेक्ट हो जाते हैं, तब अगर डीवी में डॉक्यूमेंट का कोई गड़बड़ी है, अगर आपका 5 नंबर भी ज़्यादा, 10 नंबर भी ज़्यादा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक स्टूडेंट थे, वो कमेंट कर रहे थे कि मेरा जितना कट ऑफ गया है उतना ही मेरा स्कोर है बना हुआ, यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो मेरा उतना ही है, सेम है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि इनका क्या होगा, ये इनका सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कारण समझिए, देखिए होता ये है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं, किसी पोस्ट का कट ऑफ गया हुआ है 52.34, ठीक है, ये आधिकारिक कट ऑफ है गया हुआ, और किसी स्टूडेंट का आ गया है 52.34 ही नंबर, ठीक है। अब यही कन्फ्यूजन है और स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि जितना कट ऑफ गया है सेम टू सेम मेरा भी उतना ही नंबर आ रहा है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे मैं मालूम करूं फाइनल होगा भी कि नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि जिनका इस तरह का केस है, सेम टू सेम नंबर है, तो समझिए आपका सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्या चीज़ पर, कि अगर आपका सेम कट ऑफ पर, जो सेम कट ऑफ है गया हुआ, सेम कट ऑफ सेम नंबर यानी 52.34 अगर है, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम ले रहे हैं, तो इतना अगर किसी और स्टूडेंट का भी है, अगर किसी और स्टूडेंट का भी सेम नंबर होगा तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं भी होगा।
अगर सिर्फ आप ही होंगे जिनको जितना कट ऑफ गया है सेम नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर सेम नंबर पर कोई और स्टूडेंट हो तब आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये दो तरह का हो जाता है बात, तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट का एज ज़्यादा होता है, यानी जो उम्रदराज होते हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाता है और उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। देन अगर एज भी सेम हो जाता है तो फिर नेम के अनुसार होता है। तो ये इस तरह का केसेस होते हैं, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि स्टूडेंट लोगों का जो सिलेक्ट है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो रिजल्ट चेक कर लिए हो, जिनका रिजल्ट में भी दिखा रहा है कैटेगरी, सिलेक्शन कैटेगरी भी दिखा रहा है, सिलेक्टेड भी दिखा रहा है और कितना रैंक है वो भी दिखा रहा है उनको, और जिनका अभी रिजल्ट ही अभी नहीं आया है, दोनों लोग समझ लीजिए कि तो बहुत लोग कह रहे हैं कि डीवी वगैरह जब होगा तो डीवी होने के बाद फिर कट ऑफ जो है वो एक नया तरीका से आएगा और 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये गलत बात जो भी बता रहे हैं ये गलत बात है। जो आपका अभी कट ऑफ गया हुआ है देन आपको डीवी में जाइएगा, आप सेलेक्ट हैं, जिनका जो आ गया हुआ है रिजल्ट वो सिलेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट वो डीवी में जाएंगे, डीवी पास किए डायरेक्ट उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे या जो लोग ज्वाइनिंग में नहीं जाएंगे तो उनका फिर नहीं होगा, वो पोस्ट खाली रह जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए कि जिनका भी रिजल्ट में नाम आ चुका है, जो सिलेक्टेड है वो 100% सिलेक्ट है, उनको कोई भी आगे नहीं रोक सकता है। तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। जिनका भी सिलेक्टेड लिखा आ रहा है रिजल्ट में चेक कर रहे हैं, या जिनका भी कट ऑफ से 0.1 नंबर या सेम भी है वो सिलेक्ट है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो भी 100% सिलेक्ट है, उनको रिजल्ट में भी नाम आएगा और ज्वाइनिंग भी होगा डीवी होने के बाद, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और जो भी आपका प्रश्न हो वो कमेंट कीजिएगा। कमेंट का हम जवाब देते ही हैं, दे देंगे, ठीक है।